इस वीडियो में हम मंतिक के टॉपिक दलालत के बारे में पढ़ेंगे। एक फ्लो चार्ट के थ्रू दलालत को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम दलालत की डेफिनेशन देखते हैं। तो दलालत की डेफिनेशन है किसी चीज़ के जानने से दूसरी अनजानी चीज़ का इल्म होना। यानी अगर हमारे पास किसी एक चीज़ को हम जान रहे होंगे और उसकी वजह से कोई अनजानी चीज़ के बारे में अगर हमें पता लग जाता है तो इसी को हम दलालत कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं नोइंग ऑफ वन थिंग ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ अनदर थिंग। यानी हमारे पास एक चीज़ की नॉलेज थी और उसके बेसिस पर हमने दूसरी चीज़ की नॉलेज हासिल कर ली, तो इसी को हम दलालत कहेंगे। यानी हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास किसी फर्स्ट थिंग की नॉलेज थी और उसके बेसिस पे हमें किसी दूसरी चीज़ जिसकी नॉलेज हमें पहले से नहीं थी उसके बारे में हमें पता लग गया, तो इसी को हम दलालत कहेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हमने कहीं पे धुआं उठता हुआ देखा, जबकि हमने आग को यहाँ पर नहीं देखा है, सिर्फ हमने धुआं देखा है, लेकिन इसके बावजूद हम इस चीज़ की नॉलेज हासिल कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं आग जल रही होगी जिसकी वजह से धुआं उठ रहा है। तो ये धुआं उठने की वजह से आग का पता लगना, इसी को हम दलालत कहते हैं। अब यहाँ पे हमें दो टर्म्स के बारे में हमें और जानना होगा, जिसको हम कहते हैं दाल और मदलूल। तो इस केस में जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया, इसी के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जिस चीज़ के ज़रिए दूसरी चीज़ का इल्म होता है उसी को हम दाल कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा था कि धुएं की वजह से हमें आग के बारे में पता लगा था कि कहीं ना कहीं आग जल रही होगी, इसी वजह से धुआं उठ रहा है। तो यहाँ पर जो दाल होगा वो धुआं होगा, क्योंकि धुएं की वजह से हमें आग का पता लगा है। और सेकंड चीज़ जिसका हमें इल्म होता है, यानी जो हमारे लिए पहले अननोन थी, उसी को हम मदलूल कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि धुएं की वजह से हमें आग का पता लगा था, तो यहाँ पे आग जो है वो मदलूल हो जाएगा। और ये जो पूरा प्रोसेस हमने देखा कि धुएं को देखकर आग का पता लगना, इसी को हम दलालत कहते हैं। अब हम दलालत को फर्दर डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं लफ्ज़ी और गैर लफ्ज़ी दलालत में। उससे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे मुंह से अल्फाज निकलते हैं, और वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो बामानी होंगे या तो वो बेमानी होंगे। यानी अगर वो मीनिंगफुल होते हैं तो उसको हम बामानी कहते हैं, और अगर उनकी कोई मीनिंग नहीं होगी तो वो हम उसको बेमानी कहेंगे। जैसे अगर हम बोलते हैं पानी, तो क्योंकि इसके मीनिंग है तो ये बामानी लफ्ज़ है, यानी ये मीनिंगफुल लफ्ज़ है। उसके अलावा अगर हम बोलते हैं पानी वानी, तो इस केस में हम देखते हैं कि पानी के तो मीनिंग है, लेकिन जो उसके साथ में हमने वानी यूज़ करा है उसके कोई मीनिंग नहीं है। तो हम ये समझेंगे कि जब भी हम बोल रहे होंगे तो हमारे मुँह से अल्फाज निकलेंगे और वो मीनिंगफुल भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बेमानी हो, यानी उनके कोई मीनिंग ना हो। तब इस बेसिस पर हम दलालत को दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहला होगा दलालत लफ्ज़ी। जैसा नाम से पता लग रहा है, यहाँ पर जो दलालत करने वाला होगा, यानी जैसा हमने अभी पहले पढ़ा था कि जिसको दाल कहते हैं, तो जो दलालत करने वाला होगा, जो दाल होगा, यहाँ पर लफ्ज़ होगा। इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर दाल जो है लफ्ज़ है, इस वजह से इसको लफ्ज़ी कहा गया है, तो इसको हम दलालत लफ्ज़ी कहते हैं। और इसके अपोजिट हम देखेंगे कि दलालत गैर लफ्ज़ी होगा। तो अगर दाल लफ्ज़ नहीं होगा तो उसको हम गैर लफ्ज़ी कहेंगे। इसको हम अगर इजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो हम ये जान सकते हैं कि जो भी चीज़ हमारे स्पीच से रिलेटेड होगी, हमारे बोलने से रिलेटेड होगी, हमारे आवाज़ से रिलेटेड होगी, हम उसको लफ्ज़ी में लेंगे। तो सबसे पहला इसका पार्ट हम देखते हैं दलालत लफ्ज़ी वज़ई। तो हमें दलालत की मीनिंग पता है, लफ्ज़ी हमें समझ में आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास में एक खास वर्ड आता है वज़ई। तो यहाँ पर हम इसमें देखेंगे कि इसका मीनिंग होते हैं, वज़ा का मतलब कोई पोजीशन होता है, तो हम इसमें जब फिक्स कर देते हैं किसी चीज़ को फिक्स कर दिया जाता है, तो इस केस में हम कहते हैं दलालत लफ्ज़ी वज़ई। जैसे हमने किसी का नाम कोई फिक्स कर रखा है तो उस केस में हम इसको वज़ई कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं दिमाग। जब भी हम दिमाग बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारे बॉडी के एक मखसूस आज़ा यानी ख़ास ऑर्गन की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर ये फिक्स किया हुआ है, इसी वजह से हम इसको दलालत लफ्ज़ी वज़ई कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा दिमाग। दिमाग के बोलने से, लफ्ज़ दिमाग हम बोलते हैं, तो हम ये समझेंगे कि हमारे बॉडी के एक मखसूस आज़ा यानी खास ऑर्गन की बात की जा रही है। इसके बाद आता है दलालत लफ्ज़ी तबई। तो जैसा इसमें भी हम देख रहे हैं कि पहले इसमें दलालत हो रहा होगा फर्स्ट वर्ड के थ्रू, सेकंड हम देख रहे हैं यहाँ पे लफ्ज़ी है, तो यानी स्पीच से हमारे रिलेटेड होगा, और थर्ड चीज़ हम देख रहे हैं तबई। तो क्योंकि इसको तबई इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे तबीयत से, हमारे कंडीशन से ये रिलेटेड होता है, इसीलिए इसको दलालत लफ्ज़ी तबई कहा जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, अगर कोई मरीज़ आह की आवाज़ निकाल रहा है तो हम इससे समझ पाएंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ में है। तो इस वजह से इसको, यानी किसी के तबीयत के तकाजे से हम कुछ दलालत कर पाएँ, कोई न्यू नॉलेज हासिल कर पाएँ, तो इसको हम दलालत लफ्ज़ी तबई कहते हैं। थर्ड केस हम देखेंगे दलालत लफ्ज़ी अक़ली। तो यहाँ पर जो दलालत होगी वो अक़ल के तकाजे से होगी, यानी हम अपने जो दिमाग का है उसका यूज़ करके, यानी अपना अक़ल लगाकर हम जो न्यू दलालत में न्यू नॉलेज को हम हासिल करेंगे, तो इसको हम दलालत लफ्ज़ी अक़ली कहेंगे। एग्जाम्पल, दीवार के पीछे से हमने कोई आवाज़ सुनी और उसके सुनने से हमें बोलने वाले का, यानी जो बात कर रहा है उसके वजूद का पता लगा, यानी हमें पता लगा कि जो बोलने वाला शख्स है वो कौन है, तो इसको हम दलालत लफ्ज़ी अक़ली कहेंगे। तो हम एक बार जल्दी से तीनों को देख लेते हैं। फर्स्ट है दलालत लफ्ज़ी वज़ई। जैसा हम देख रहे हैं लफ्ज़ी है, ये तीनों के तीनों लफ्ज़ी हैं, तो यानी हमारे स्पीच से रिलेटेड होंगे। तो पहला वज़ा, यानी जो फिक्स किया हुआ हो, दिमाग के बोलने से हम किसी आज़ा का या ऑर्गन की बात कर रहे हो, यानी उसकी तरफ दलालत हो रही हो, तो इसको वज़ई कहते हैं। सेकंड, तबीयत के तकाजे से होगी, जैसे मरीज़ के आह की आवाज़ से हम समझेंगे वो दर्द और तकलीफ़ में है। थर्ड कंडीशन में अकल के तकाजे से होगी, यानी दीवार के पीछे से आवाज़ सुनकर हम ये समझ पाएँ
कि जो बोलने वाला है वो कौन है, यानी उसके वजूद का हमें पता लगता है, तो इसको हम दलालत लफ्ज़ी अक्ली कहते हैं। अब जब हमने दलालत लफ्ज़ी के बारे में पढ़ लिया है तो गैर लफ्ज़ी जो है बहुत इजी हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके का है, बस यहाँ पर जो दलालत करने वाला होगा यानी जो दाल होगा वो लफ्ज़ नहीं होगा, इसी वजह से इसको गैर लफ्ज़ी कहते हैं। तो पहला एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे, दलालत गैर लफ्ज़ी वज़ई, तो ये बिल्कुल फ़र्स्ट वाले की तरह ही हो जाएगा, यानी जो फिक्स किया हुआ रहेगा उसकी वजह से। तो फर्स्ट केस में हमने देखा था जब हम लफ्ज़ी पढ़ रहे थे कि दिमाग बोलने से हम दिमाग के कंडीशन के बारे में जान रहे थे, लेकिन इस केस में क्योंकि ये गैर लफ्ज़ी है तो हम देखेंगे कि जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो हम स्टोन्स को देखते हैं, उन स्टोन को देखकर हमें पता लगता है कि हमने कितना सफ़र तय कर लिया है और कितना किलोमीटर या फिर कितना सफ़र और करना बाकी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि स्पीच से रिलेटेड कुछ भी नहीं है तो ये गैर लफ्ज़ी है, और क्योंकि ये फ़िक्स की हुई चीज़ें, इस फिक्स की किसी चीज़ के फ़िक्स करने की वजह से हमें दलालत मिल रही है, तो इसी वजह से इसको वज़ई कहते हैं। तो दलालत गैर लफ्ज़ी वज़ई, स्टोन्स को देखकर ये पता लगाना कि हम कितनी दूर आ चुके हैं, इस चीज़ की दलालत करना कि हम कितने दूर आ चुके हैं, तो इसको दलालत गैर लफ्ज़ी वज़ई कहते हैं। सेकंड हम देख रहे हैं दलालत गैर लफ्ज़ी तबई, यानी वो गैर लफ्ज़ी दलालत जो तबीयत के तकाजे से होगी। इसका एग्जांपल है चेहरे की सुर्खी देखकर ये पता लगाना है कि वो आदमी गुस्से में है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जब हम देखते हैं कि किसी को, जब हम बोलते हैं कि जैसे गुस्से में वो लाल हो गया है, तो ऐसे ही जब चेहरे की सुर्खी हम देख रहे हैं कि उसकी लाली देख रहे हैं उसके चेहरे पर, और उससे हम ये पता लगा पा रहे हैं कि वो आदमी गुस्से में है, तो इसको हम दलालत गैर लफ्ज़ी तबई कहते हैं। थर्ड दलालत गैर लफ्ज़ी अक्ली कहते हैं, यानी ऐसी दलालत जो अकल के तकाजे से होगी और गैर लफ्ज़ी भी होगी। तो इसका एग्जाम्पल जैसा हमने पहले भी देख रखा है, धुएँ को देख कर आग का पता लगाना, तो यहाँ पर भी लफ्ज़ का यूज़ नहीं हुआ है, यानी स्पीच से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, इसीलिए गैर लफ्ज़ी है, लेकिन क्योंकि अकल के तकाजे से हम दलालत कर रहे हैं तो इसी वजह से इसको अक्ली कहते हैं। यानी अगर हम धुएँ को देख रहे हैं तो उससे हमें ये पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं आग जल रही है, इसी वजह से धुआं उठ रहा है, तो इसको धुएँ को देखकर आग के पता लगने को हम कहेंगे दलालत गैर लफ्ज़ी अक्ली। अब हमने दलालत लफ्ज़ी और गैर लफ्ज़ी के पार्ट्स देख लिए हैं, अब दलालत लफ्ज़ी वज़ई जो है इसके हम फर्दर क्लासिफिकेशन को देखने वाले हैं। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट मुताबिकी, सेकंड तज़म्मुनी और थर्ड इल्तिज़ामी। अब इसको हम बहुत इजी एक ही एग्जांपल के थ्रू तीनों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि तीनों होते क्या हैं। तो जब भी हम कहेंगे दलालत लफ्ज़ी वज़ई, इसके मीनिंग तो हमें पता है, अब हमें ये देखना है कि फ़र्स्ट केस में क्या होगा, मुताबिकी कब कहेंगे, जब हम लफ्ज़ बोलकर उसके पूरे मानी ले रहे होंगे तब हम इसको मुताबिकी कहेंगे। अगर हम कोई लफ्ज़ बोलकर उसका कोई हिस्सा मुराद ले रहे होंगे तो तज़म्मुनी कहेंगे, और अगर हम कोई लफ्ज़ बोलकर ना उसके पूरे मानी लेंगे और ना ही उसके मानी का कोई हिस्सा लेंगे बल्कि उससे रिलेटेड कोई दूसरी चीज़ हम मानी में ले रहे होंगे तब हम इसको इल्तिज़ामी कहते हैं। यानी फ़र्स्ट केस में हम जो बोल रहे हैं वही हमारा मकसद होगा, सेकंड केस में जो हम बोल रहे होंगे उसका कोई हिस्सा मुराद होगा, पूरी की पूरी यानी पूरे मानी नहीं होंगे, और थर्ड केस में ना तो उसका कोई हिस्सा मुराद होगा और ना उसके पूरे मानी मुराद होंगे, कोई तीसरी चीज़ मुराद होगी। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम तीनों को समझने की कोशिश करें। जैसे हमने कभी बोला हाथ, और हमारे मतलब होगा, यानी हम उससे हमारी मुराद उससे पूरा हाथ होगा, तो पूरे हाथ का मतलब होता है शोल्डर से लेकर हमारे उंगलियों के लास्ट तक। तो अगर हमारा मुराद पूरा का पूरा हाथ है तो हम उसको मुताबिकी कहेंगे, यानी फ़र्स्ट केस में जैसा हमने लफ्ज़ हाथ बोला और हाथ से हमारा मुराद पूरे मानी है, यानी पूरे हाथ से हमारा मुराद है, तो हम इसको मुताबिकी कहेंगे। सेकंड केस में अगर हम हाथ बोलते हैं और उसका कोई पार्ट मुराद हो, पूरी हाथ मुराद ना हो, तब हम इसको तज़म्मुनी कहेंगे। जैसे एग्जांपल, हम कभी कभी बोलते हैं कि मेरा हाथ ज़ख्मी हो गया है, तो इस केस में हमारी कहीं से ये मुराद नहीं होती कि शोल्डर से लेकर और उंगलियों के आखिर तक हमारा हाथ ज़ख्मी है, यानी पूरे हाथ पे चोट लगी हुई है। तो इसका ये मतलब होता है कि हो सकता है हमारे उंगली में या फिर हमारे हाथ में किसी खास पार्ट पे चोट लगी हुई हो, तो इसको हम कहेंगे कि हाथ ज़ख्मी हो गया है, यानी हाथ का कोई हिस्सा ज़ख्मी हो गया है। थर्ड केस में हम देखते हैं कि ना तो उसके पूरे मानी लिए जाएंगे और ना ही उसका कोई हिस्सा लिया जाएगा। जैसे जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो मरीज़ से कहते हैं कि अपना हाथ दिखाओ, तो इसका उनका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वो हमारे हाथ को देखेंगे या हाथ का कोई हिस्सा देखेंगे। उनका ये मतलब होता है कि हम हाथ आगे बढ़ाएंगे, वो हमारे नब्ज़ को देखेंगे, यानी हमारे पल्स को देखेंगे और हमारे डिजीज़ को डायग्नोस करेंगे। तो ये 3 तरह के दलालत लफ्ज़ी वज़ई होगी। फ़र्स्ट केस में हम पूरे मुराद लेंगे अगर पूरा हाथ मुराद ले रहे हों, सेकंड केस में हम हाथ का कोई पार्ट मुराद लेंगे यानी कोई हिस्सा मुराद लेंगे जैसे हाथ ज़ख्मी हो गया है, और थर्ड केस में ना हम पूरे मुराद लेंगे और ना ही उसका कोई हिस्सा मुराद होगा हमारा, जैसे हाथ को आगे ये कहना कि हाथ आगे बढ़ाओ, और उससे हमारी मुराद ये होगी कि पल्स चेक करना या फिर डायग्नोस करना, डिजीज़ को डायग्नोस करना।